सभी लोग कंफर्टेबल हो गए? आवाज नहीं आई। मेरे अंदर से आवाज नहीं आई कि मैं कंफर्टेबल हुआ कि नहीं। आप तो हो गए क्योंकि एक साइड बैठे हो, मैं तो अकेला एक साइड खड़ा हूं। मेरे भी तो सोचो। और अपने टीचर्स के साथ बैठे हो इसलिए तो पूरा पूरा बल मिला होगा। अकेले बैठते तो समझ में आता ना। वैसे हमारे टाइम में भी ऐसे ही होता रहा। अगर हमारे टीचर्स हमारे साथ रहते रहे तो हम लोग सामने वालों को समझते नहीं रहे। या सुनो, टीचर्स होने के बाद ये आवाज, यस टीचर्स हैं आपके साथ या नहीं? एक बार और ट्राई करेंगे तेज से, है या नहीं? यस सुनो, ये लगा। जस्ट इमेजिन कि मेरे हाथ में ये ग्लास है। ग्लास में क्या भरा हुआ है? लड़कियां पानी बोली हैं, लड़के क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक। और जयमंगल सर बहुत तेज हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसमें से ये ग्लास पानी कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है और मैं आधा पी जाऊं तो क्या हुआ? आधा खाली है। सवाल सवाल हाँ, ऑलमोस्ट लोगों को यही लगेगा यही सवाल होगा, आधा खाली आधा भरा है। इसका वजन बताओ। वेट वेट वेट, वजन कितना भारी है? कोई भी कुछ अलग सोच लो। मैं बताता हूं। अगर इस ग्लास को आप कुछ मिनट पकड़ोगे, कुछ मिनट, तो शायद इसके वजन का आपको जो है अनुभव ना हो। नहीं, घंटा डेढ़ घंटा पकड़ोगे तो शायद ये भारी लगेगा आपको। 3-4 घंटा पकड़ोगे तो आपको ये हैवी लगेगा। अगर दिन भर पकड़े रह जाओगे ना, सुबह से लेकर शाम रात तक, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा। इमेजिन कर सकते हो उसका वजन कितना है? इसी तरह हमारे लाइफ में हमारे फियर, हमारे हेजिटेशंस, हमारे डिप्रेशन, हमारे सवाल, हमारे एम, हमारी उलझने, हमारे डिस्ट्रैक्शंस ऐसे ही होते हैं। कुछ मिनट पकड़ के रखे हो तो नहीं समझ में आएगा, एक दिन पकड़ के रखोगे तो समझ में आएगा, 3-4 दिन समझ के रखो तो महसूस होगा, महीने साल भर पकड़ के रखोगे तो वो तुम नहीं पकड़े हो, वो तुम्हें पकड़ लेगा। अगर दिमाग में अभी कुछ ऐसा है जिसको ले करके बैठे हो तो ज्यादा कुछ नहीं, उठाओ और किनारे रख दो। 15 से 20 मिनट का क्लास है। कुछ समझ में आए तो उसको रख के जाना, और ना समझे तो उसको उठाना, रखते हुए चले जाना। एकदम ब्लैंक कर दो, जितना ब्लैंक कर सकते हो कर दो। हाय, माय नेम इज सौरभ। एक साल में क्या हो सकता है इसके बारे में मत सोचो। एक महीने में क्या हो सकता है इसके बारे में भी मत सोचो। आपके सामने जो 24 घंटे हैं, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाओ और आप जहां जाना चाहते हो उसके करीब पहुंचने के लिए पूरे जी जान से कोशिश करो। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी भी इसी कोशिश पे है। एक अमन नाम का लड़का जो अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहा करता था। अमन अपने माता से बहुत ही प्यार करता है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन अमन की माता बीमार हो जाती है। अमन की मां को बीमार देख अमन के पिता उसे अस्पताल तो ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल से अमन की मां वापस नहीं आती। ये बात जब अमन को पता चलती है, वो काफी छोटा होता है, 7 या 8 साल की उसकी उम्र होती है, और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो सिर्फ अपनी माँ को मिस कर रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। इसी कारण की वजह से शायद वो कुछ खा पी नहीं रहा था, वो किसी से बात नहीं करता था, और यह एक बड़ी ही गंभीर समस्या बन चुकी थी अमन के पिता के लिए। अमन के पिता को अमन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए अमन के पिता ने सोचा कि अमन को उसकी दादी के घर छोड़ आते हैं।
और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन अमन को उसके दादी के घर एक गांव में छोड़ आया। वहां छोड़कर अमन के पिता तो वापस शहर चले आए कमाने के लिए, लेकिन अमन वहां पर भी रह करके सिर्फ यही सोचता और यही जानना चाहता था कि आखिर उसकी मां को हुआ क्या था। अमन काफी छोटा था, इस वजह से उसे इन सब बारे में कुछ नहीं पता था। गांव में होने की वजह से, कुछ ज्यादा वहां पे सुख सुविधाएं ना होने की वजह से जानकारी भी पूरी नहीं मिल पाती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक एम्बुलेंस आई। उस एम्बुलेंस को गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया और एक व्हाइट कलर का एप्रन पहने, कोट पहने एक व्यक्ति को सारे गांव वाले हाथ जोड़ के कह रहे थे कि आप भगवान हैं, आप बचा सकते हैं, आप भगवान हैं, आप बचा सकते हैं। अमन ये सारे चीजों को देख रहा था और जब वो अपने घर आता है तो अपनी दादी से कहता है कि दादी, एक इंसान जो व्हाइट कोट पहना हुआ था उसे सब लोग भगवान बता रहे थे, वो कौन है? तो उसकी दादी ने भी बताया कि वो एक डॉक्टर है और वो भगवान के रूप होते हैं, वो किसी को भी बचा सकते हैं। ये सुनकर अमन के मन में भी जिज्ञासा जाहिर हुई और वो समझ चुका था कि उसे अब क्या बनना है। वह भी डॉक्टर बनना चाहता था और इस बात को वो अपने पिता को बताता है। अमन के पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। जहां वो खुश होते हैं उधर ही उनके निराशा की भी वजह रहती है, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च होता है। अमन के पिता को पूरी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन ये तो पता था कि डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। लेकिन अमन भी चालाक था। उसकी सूझबूझ ने उसे बताया कि अगर वो 10वीं की और 12वीं की पढ़ाई अगर अच्छे से कर ले तो उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और जहां पे पैसे बहुत कम लगने वाले हैं और वो डॉक्टर भी बन सकता है। इस बात को उसने अपने पापा से बताया। जब उसने अपने पापा को बताया तो उसके पापा खुश हुए और वो तुरंत गांव आकर के अमन को अपने साथ शहर ले गए और जो थोड़ा बहुत जमीन था उनके पास वो गिरवी रख दिया अमन के पढ़ाई के लिए। अमन एक बार फिर उसी जगह वापस आता है जहां पर वो अपनी मां को खो दिया था। जब इस बार अमन आता है तो उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और जब वो शहर आता है तो शहर के चकाचौंध को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ के पहनावे, यहाँ के बोली को, यहाँ के स्टाइल को देख करके वो भ्रमित हो जाता है। उसके पिता उसका एडमिशन क्लास 9th में करवा तो देते हैं। इधर क्लास 9th का समय बीत रहा होता है और इधर अमन गलत संगत और बुरी आदतों में फंसता चला जाता है। हालांकि ये आम चीज है, हर किसी के साथ होता है, आपके हमारे सभी के साथ। अमन के साथ भी हुआ। अमन बुरी संगत और बुरी आदत में फंस चुका था। 2 साल बीतने के बाद 10वीं का रिजल्ट आता है और अमन फेल हो चुका होता है। अपने इस गिल्ट से परेशान होकर के अमन उस शहर के सबसे ऊंचे पुल पर जाता है। वो क्या करने जाता है आप सभी अब तक समझ चुके होंगे। वो वहां पर खड़ा होकर रो रहा होता है और अपनी सारी गलतियों को याद कर रहा होता है कि वो शहर क्या करने आया था और उसने क्या क्या कर दिया। उसने कैसे अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को बर्बाद किया। इन सब चीजों को याद करते करते वो इतना गिल्ट में डूब चुका था कि बस उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके मुंह पे लगता है। इस वक्त अमन की आंखें खुली थी और दिमाग बंद था। उस ठंडी हवा के झोंके से उसकी आंखें बंद हो जाती और दिमाग खुल जाता है। बंद आंखों से फिर वो देखता है, वो सोचता है कि वो क्या करने इस शहर में आया था। उसे तो डॉक्टर बनना था, उसे तो अपने पिता को दिए हुए वादे को पूरा करना था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था ताकि किसी और की मां फिर कभी उससे अलग ना हो। और इसी वजह से उस रात अमन ने संकल्प लिया कि वो नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करेगा। अगली सुबह जब अमन उठता है तो ऐसा ही होता है। वो अपनी बुरी आदतों और बुरे संगतों को छोड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन संगियों
क्या वो आदत और क्या वो संगत एक बार की कोशिश में छूट जाता है? बिल्कुल नहीं, नहीं छूटता है। अमन के साथ भी यही हुआ। वो जहां 10 दिन अपने आप को संयम में रखा, अपने कंट्रोल में रखा, फिर से वो उसकी तरफ बढ़ गया, गलत आदत, गलत संगतों की तरफ बढ़ गया। लेकिन इस बार अमन ये नहीं सोच रहा था कि उसने क्या किया, वो बस सिर्फ ये सोच रहा था कि उसे क्या करना है। 1 कोशिश, 2 कोशिश, 3 कोशिश, 4 कोशिश करते करते जहां वो अपने आप को सुधार रहा था, वहीं समय बीतता जा रहा था। और समय बीतते बीतते फिर से वो 10वीं का एग्जाम देता है और फिर से उसका रिजल्ट आता है और इस बार अमन पास हो जाता है। हाँ, कुछ खास नंबर उसके नहीं होते हैं, वो सिर्फ 65% से पास होता है। लेकिन इस बार अमन की सारी गलत आदतें छूट चुकी होती हैं। अब जीवन में कुछ करना चाहता था, अपना सारा फोकस अपनी 12वीं के क्लास में लगा देता है और पूरी मेहनत से, पूरे जी जान से कोशिश करता है। उसे अपने लाइफ की करियर बनानी थी और जिन चीज़ों को वो पकड़ कर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उसे वो छोड़ना चाहता था। ऐसे ही एक-एक करके महीने बीतते गए और एक-एक करके साल बीतते गए। 12वीं का भी एग्ज़ाम अमन ने दिया, 12वीं भी पास हो गया और खुशी की बात ये है कि अमन 96% से पास होता है। और मेहनत और ध्यान लगा करके वो सरकारी कॉलेज में भी पहुंच जाता है। सरकारी कॉलेज में पहुंच करके वो एक बहुत ही टॉप का डॉक्टर बनता है। उसने डॉक्टर बनते ही कईयों के इलाज किए, कईयों की सर्जरी की, कईयों को ठीक किया, कईयों को सहारा दिया और अमन ये सब करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है। अमन अपने बड़े से ऑफिस में शीशे के खिड़की के सामने अपना फेस करके, एक हाथ अपने जेब में और एक हाथ पे मोबाइल रखकर बात करते हुए वो कुछ सोच रहा था कि अचानक उसका वो शीशे का गेट कोई खोलता है। उसमें कोई आता है, अमन के पास जाता है और अमन के कंधे पे हाथ रखता है। अमन देखकर चौंक जाता है और फिर एक प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है। वो और कोई नहीं, अमन के पिता होते हैं और उसके पिता सिर्फ इतना पूछते हैं कि अमन, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? और अमन ने बड़े ही साहस के साथ और गर्व से कहा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। ये सुनते ही उसके पिता का चेहरा लटक जाता है, उदास हो जाता है और वो फिर वापस मुड़कर उसी शीशे की दरवाजे की तरफ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोल रहे होते हैं तो फिर से एक बार अमन से पूछते हैं कि अच्छा, तो सबसे पावरफुल तुम हो? तो अमन इस बार जवाब देता है कि नहीं, वो तो आप हैं। अमन के पिताजी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैं, अभी कुछ देर पहले, कुछ पल पहले तुमने कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल तुम हो। तो अमन ने कहा कि हाँ पिताजी, वो तो मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए था क्योंकि आपका हाथ मेरे कंधे पे था और जिस पल आपने हाथ उठाया तो मैं कहाँ पावरफुल रह गया। यह सुनते ही अमन के पिता मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा दोस्तों कि 1 साल बाद क्या हो सकता है इसके बारे में मत सोचो, 1 महीने में क्या हो सकता है इसके बारे में भी मत सोचो। आपके सामने पूरे 24 घंटे हैं, पूरा ध्यान उस पर लगाओ और जहां पहुंचना चाहते हो उसके करीब जाने के लिए पूरा जी जान लगा दो। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए।